एक और नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि यह वैकेंसी रहेगी। इसके बारे में हम देखेंगे कि यह वैकेंसी कहाँ पे निकली है और कौन कौन इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, हम सारी डिटेल्स को देखेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह जो वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी निकली है वो नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। देखिए इसके हम पदों की बात करेंगे कि ऐसे वह कितने पदों पर निकली हुई है। देखिए वही बात यह हिंदी में दे रखी है। देखिए इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो टीजीटी और पीजीटी के लिए रहेगी। जो कि एमपी की बात करें तो एमपी में जो टीजीटी हिंदी के लिए 10 वैकेंसी रहेगी, टीजीटी इंग्लिश के लिए 15 वैकेंसी रहेगी, मैथमेटिक्स के लिए 4 वैकेंसी रहेगी, टीजीटी साइंस के लिए रहेगी 6 वैकेंसी, उसके बाद सोशल साइंस के लिए रहेगी 5 वैकेंसी और टीजीटी ओडिया के लिए रहेगी 13 वैकेंसी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है, जो कि 54 वैकेंसी रहेगी। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 8 वैकेंसी रहेंगी, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए रहेंगी वो 3 वैकेंसी रहेंगी, टीजीटी म्यूजिक के लिए कोई वैकेंसी नहीं रहेगी एमपी में, इस बात को ध्यान में रखें। और टीजीटी आर्ट्स के लिए रहेगी जो वैकेंसी वो 5 वैकेंसी रहेगी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी रहेगी वो आपकी वैकेंसी रहेगी 2 वैकेंसी रहेंगी, और टीजीटी वोकेशनल टीचर की रहेगी वो 1 वैकेंसी रहेगी। देखिए इस प्रकार से एमपी में वैकेंसी रहेगी। और हम यदि इसकी वेतनमान की बात करेंगे तो जो वेतन रहेगा आपको टीजीटी के लिए रहेगा वो 35,750 रुपये रहेगा, और टीजीटी के लिए रहेगा वो 34,125 रुपये पर मंथ आपका वेतन रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अपर एज लिमिट रहेगी वो आपकी अपर एज लिमिट आपकी रहेगी 50 साल। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपकी जो एज काउंट होगी वो जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी। देखिए यह इसकी ऑफिशियल साइट दे रखी है, यह इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसका जो सिलेक्शन होना वो इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होना है। फॉर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहाँ पे होगा, जो कि रहेगा JNV रातीबड़ डिस्ट्रिक्ट भोपाल में रहेगा। जो कि पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल इंटरव्यू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में एक जगह है और जो कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वो की रहेगा JNV श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बताया गया है और छत्तीसगढ़ में होगा जो कि रायपुर में होगा। उसके बाद जो उड़ीसा में रहेगा, उड़ीसा में भी आपका कटक में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो पीजीटी के लिए जो पीजीटी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ द लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड। देखिए इसमें जो आपको पीजी डिग्री आपके यानी यदि आपके पास पीजी डिग्री रहेगी तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट में यदि आपने पीजी की डिग्री की है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में किया हो, हिंदी से आपने MA किया हो, और केमिस्ट्री से किया हो, मैथ से किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो, या बायोलॉजी से किया हो, या फिर हिस्ट्री से किया हो, जियोग्राफी से किया हो, या कॉमर्स से किया हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 50% आपका होना चाहिए। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपको BEd डिग्री आपके अनिवार्य होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी रहेगी, जिसमें से आपने MSc किया हो, कंप्यूटर साइंस IT MCA किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपने ME किया हो या MTech किया हो कंप्यूटर साइंस या IT से और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप और साथ में BEd की डिग्री होना अनिवार्य रहेगी, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है तो इस पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए जो रहेगी www.navodaya.gov.in पे भोपाल पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर PGT के लिए रहेगा ए इसकी साइट रहने वाली हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए इसकी फॉर्म फिल की बात करें तो 16/4/2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट रहेगी वो 26/4/2024 रहने वाली है। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।